छात्रों की गूंज और छात्रों की ललकार एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में संसद घेराव की बात सामने आई थी, जहां जेनजी आंदोलन हुआ था और छात्रों ने भी प्रदर्शन किया था। लेकिन आज हम स्थिति देखें तो रांची के अंदर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। 6 बैरिकेडिंग जो है टूट चुकी है। लोग विधानसभा से 700 मीटर दूर छात्र हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है। आंसू गैस के गोले भी जो है वहां छोड़े गए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी जो परीक्षा है उसके अंदर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। 17 दिन से एक छात्र नेता जो है वहां पे भूख हड़ताल पे था, वो भी प्रदर्शन के अंदर शामिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार बार छात्रों के आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं? हालांकि देखा जाए, जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ था वहां पे प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ रांची के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हेमंत सोरेन जो है वहां पे मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की सपोर्टिव जो गवर्नमेंट है वो वहां पे काम कर रही है। क्या इस प्रदर्शन के मायने हैं? किस तरह से जो है प्रदर्शन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, किस तरह की बातें हुई है, उसी के बारे में आज न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे। हेमंत जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी से जानने की कोशिश करते हैं इसके एस्पेक्ट्स। हेमंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रांची के अंदर जो है प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो चुका है, छात्र जो है काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं असेंबली के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राघव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदर्शन लगभग 17 से 18 दिन से लगभग चल रहा है। यहाँ पर देवेंद्र महतो जो मुख्य प्रदर्शनकारी है और उस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हड़ताल पे भूख हड़ताल पे थे। और सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात ये देखी होगी आपने इस पूरे प्रदर्शन में, यहाँ पर किसी भी तरीके कोई सामाजिक तत्वों के द्वारा को मंच नहीं दिया गया इस पूरे प्रदर्शन के दौरान। न किसी पर यहाँ देश विरोधी नारे लगाए गए, न फिर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई विवादित टिप्पणी की गई या फिर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। और दूसरी बात, जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो यहाँ पर अभिजीत दीपके उन्होंने फ़ोन पे इनसे, उनका कहना है कि हमने वहाँ पे बात करी। वहीं बात जब छात्रों की आ रही थी, तो जब दिल्ली में ये सब चीज़ हो रहा था तब उन्होंने बढ़ चढ़कर छात्रों की बातें उठाई। जब ये प्रदर्शन झारखंड का पहुंचा, सरकार किसी और की है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की बातें क्यों देखने को मिल रही है, जबकि छात्रों की आवाज़ की हमेशा उठाने की बात अभिजीत की है, फिर अन्य जो लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर थे वो करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिली। अब आप आज जब सरकार से 2 से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता विफल रही है, और जब छात्रों का जब सारी चीज़ें बात नहीं मानी गई तो आज प्रदर्शन किया गया। और वही चीज़ जो दिल्ली में हुई है वही चीज़ आज छात्रों के साथ यहाँ पे लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ऐसे में छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी की अभी तक आवाज़ नहीं उठी है। कुछ एक जो नेता है वो पहुँच रहे हैं, हालांकि बीजेपी ने इस पूरे प्रदर्शन को सपोर्ट किया है, और बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर बीजेपी के कई अन्य नेता है जो धरना प्रदर्शन इस प्रदर्शन के समर्थन में कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ से कोई बयान इस प्रदर्शन को लेकर नहीं आया, लेकिन छात्रों के मुद्दे के बाद जब राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार को लेकर वो बात उठा रहे हैं। लेकिन जब झारखंड में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन हो रहा है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। तो ऐसे में इस प्रदर्शन को लेकर भी एक राजनीतिक जो वो है मतभेद जी देखने देखिए, को मिल रहे बिल्कुल हैं। राजनीतिक बातें जो है यहाँ पे खुल के निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हमने पिछले आंदोलन के अंदर जो दिल्ली के अंदर हुआ उसमें एक बात साफ तौर पे देखी कि कांग्रेस ने पूरी तरह से जो है मूवमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जो है वहाँ पे दिखाई थी। लगातार जो छात्रों के ऊपर वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, वहाँ वाटर कैनन चली दिल्ली के अंदर, उसके लिए कांग्रेस ही सभी मिलके जवाब मांग रहे थे। और आज जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे कि छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ था, तब वहाँ पे कांग्रेसियों ने जो है वहाँ प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस सपोर्टिव गवर्नमेंट है रांची के अंदर, वहाँ पे किसी भी तरह से अभी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का किसी भी तरह का बयान, टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। क्या कुछ लगता है आपको कि जो प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पहले ही सब सरकारें जो थी सचेत हो जाती हैं, अपना एक तरह से हम कहते हैं सुरक्षा प्रणाली जो है वो देख लेती है, या किसी तरह की ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी पैदा ना हो उसके बारे में बातचीत कर लेती है। लेकिन झारखंड के अंदर अचानक 17 दिनों से दबी हुई आवाज़ एकदम से निकलना, क्या कुछ मानते हैं?
देखिए राघव जी, सबसे बड़ी बात अभी जब दिल्ली में कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा था कि देश के कई अन्य राज्यों में ऐसी बातें उठने लगेगी। वहीं जब आप बात करते हो झारखंड की, तो झारखंड में कुछ समय पहले से छात्र ये मांग उठाते आए थे कि कहीं न कहीं परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पैसे लेकर नौकरी लगाई जा रही है या फिर पेपर लीक जैसी घटनाएँ भी वहाँ देखने को मिली थी। लेकिन उस स्तर पर इस तरीके का प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब दिल्ली का आंदोलन हुआ, उससे कहीं न कहीं इनको सफलता मिली, तो छात्रों में एक थोड़ा बूस्ट भी मिला कि हाँ, अगर हम अपनी आवाज़ उठाएँगे तो हो सकता है हमें भी जो जिस तरह की पेपर लीक है, फिर अंदर धांधलियाँ हो रही है, उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। अब जब छात्रों ने डिसाइड किया और 18 दिन से लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है, तो उनका कहना भी यही है कि अगर दिल्ली में सरकार कोई एक्शन ले सकती है, शिक्षा मंत्री को हटा सकती है, तो यहाँ पर जो आरोपी है, जिनके माध्यम से पेपर लीक हुआ या फिर अन्य कोई धांधली जैसी घटनाएँ, उनके ऊपर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले सकती। तो ऐसे में इनकी मांग भी जायज़ है कि सरकार, यहाँ के जो छात्र किसी शिक्षा मंत्री या अन्य के किसी का इस्तीफ़ा नहीं माँग रहे, वो जेपीएससी और जेएसएससी जिसमें जो धांधली में आरोपी हैं या फिर अधिकारी जो आरोपी अधिकारी, उनकी ही गिरफ्तारी या फिर उनको सस्पेंड करने की माँग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है कि रांची का आंदोलन और दिल्ली का आंदोलन में कितना अंतर है। छात्रों का एक बहुत ही सहनशील तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और आज भी काफ़ी बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी करते, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिटेलिएट नहीं किया, छात्रों की तरफ से कोई रिटेलिएट, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना किसी के तरीके पुलिस से मुठभेड़ हुई। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि रांची और दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रदर्शन में कितना अंतर है, और ये प्रदर्शन मैं कह सकता हूं कि एक शांतिपूर्ण था, लेकिन इसको सरकार ने दबाने की आज कोशिश की है, उन पर लाठीचार्ज की है, आंसू गैस के गोले दागे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में सरकार को छात्रों की मांगे भी सुननी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में मोदी सरकार ने, मैं मानता हूं मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला था और वहां पर खुद शिक्षा मंत्री ने आगे आके इस्तीफा दिया था, चाहे 10 दिन 15 दिन कितने भी दिन लिए हों, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुना। लेकिन यहाँ पे 18 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने देखिए जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेपीएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पे धांधली होना निश्चित तौर पे जो छात्रों का भविष्य, जो एग्ज़ाम देते हैं छात्र, जो सोचते हैं कि उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है स्टेट कमीशन के अंदर नौकरी मिलेगी, उनके साथ इस तरह की वक्तव्य, इस तरह की बातें होना, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर रोष था और उनको बूस्ट मिला है। जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ था उसके बाद एक अलग ही अलख जगी है, छात्रों के अंदर ताकत आई है और वो खुल के अपनी बात जो है सरकार के सामने रख रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके सामने अपनी बातें रखें। इसी बीच एक बात ये भी निकल के आती है, अगर हम बात करें, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, नसरुद्दीन शाह ने एक जो है वीडियो रिलीज करके एक हेमंत जी बात कही थी। उसके बाद एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उन्होंने भी जो है उनकी बात को काटा था। क्या कुछ लगता है? ये तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी पर्सनल को आप टारगेट कर रहे हो, ना कि किसी सबकी आप आवाज़ उठा रहे हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक वीडियो जारी किया था नसरुद्दीन शाह ने, और अ, जाहिल जाहिल प्रधानमंत्री का उन्होंने टैग भी दिया था प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह के शब्द उन्होंने यूज़ किए थे। और जब यहाँ झारखंड जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, यहाँ पर अन्य जो कलाकार है वो भी पहुँच रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब नसरुद्दीन शाह इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो झारखंड वाले जो आंदोलन है छात्र, उस पर अभी तक उनका कोई क्यों नहीं कोई जवाब आया, बयान आया। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि दिल्ली का आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष पर आकर टिक गया था, वो पूरे छात्रों की आवाज़ नहीं थी। और जब जब छात्रों का आंदोलन, वही छात्रों का आंदोलन रांची में हो रहा है, तो ऐसे में किसी भी, ना तो नसरुद्दीन शाह का कोई बयान है, ना कोई आम आदमी पार्टी से कोई बयान है, या फिर अन्य जो बॉलीवुड से मान लो, चाहे फिर राजनीतिक गलियारों से मान लो, जो बयान आ रहे थे वो आकर बंद हो गए हैं। किसी तरीके से सियासी गलियारों में कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि आप व्यक्ति विशेष को लेकर टीका टिप्पणी करें, लेकिन वो आंदोलन पूरे छात्रों का था, और अभी भी जो आंदोलन है वो छात्रों का है। तो ऐसे में आप छात्रों की आवाज़ उठाएं, ना कि किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को लेकर टिप्पणी करें। निश्चित तौर पे देखिए, मैंने सवाल किया था, मैंने इसीलिए इस सवाल को किया था क्योंकि दिल्ली वाले आंदोलन में हमने देखा कि पूरी तरह से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की उस आंदोलन के अंदर कोशिश की गई थी, लेकिन शक्ति छात्रों की थी, शक्ति युवाओं की थी,
शक्ति यूथ की थी, शक्ति जो थी जेन ज़ीस की थी। तो उसके बाद जो है आगे सभी को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और ठीक वही बात अभी रांची के अंदर जो है दोहराई गई है। झारखंड के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है, हज़ारों की संख्या में छात्र जो है विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। अब मैं वस्तु स्थिति अभी बता दूँ आपको कि जो 6 त्रिविमी हम सुरक्षा भी कह सकते हैं, उसमें जो 6 लेयर थी उसको बैरिकेड्स को अभी तक छात्र तोड़ चुके हैं। 700 मीटर, सिर्फ 700 मीटर दूर है विधानसभा से और अब मेन रोड्स छोड़ के खेतों के जरिए जो है सभी छात्र ग्रुप बना के विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। पुलिस आगे आगे है, छात्र पीछे पीछे है और कई जगह छात्र आगे आगे है तो पुलिस पीछे पीछे है। बहरहाल देखना यह है कि कब तक झारखंड सरकार है छात्रों की मांगे मानती है। ये प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सभी सरकारों को अब एक तरह से निश्चित कर लेना चाहिए कि जो छात्रों का भविष्य है उससे खिलवाड़ ना हो। कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कुछ ऐसे कायदे लाने चाहिए जिनसे इस तरह की धांधलियां बंद हो। इस समय कैमरामैन प्रियम के साथ राघव शर्मा, लोकमत भारत, जयपुर।